के जो मेजर फैक्टर्स रहे हैं बंगाल में ये बड़ी फतह हासिल करने के, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या लग रही है? कहां से यहां पर वोट जाता हुआ नजर आया है बीजेपी को? और जिस तरीके से आंकड़ा सामने अभी तक आया है कि अब 96 पर पहुंच गई है टीएमसी और बीजेपी का आंकड़ा 190 पर यहां पर रुझानों में आगे चल रही है सीटों पर, तो क्या फैक्टर्स इसके पीछे नजर आ रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत हासिल कर रही है बीजेपी बंगाल में? देखिए, शुरुआत से ही बीजेपी ये कहती आई है कि भय मुक्त का जो वातावरण है वो देगी। जो पश्चिम बंगाल में अब तक होता आया है, चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा जो नाम दिया जाता है इसे, उसको खत्म करने का काम करेगी। क्योंकि जब भी कहीं हिंसा होती है ना, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? छोटे मोटे लोग, छोटे मोटे कारोबारी जो सड़क किनारे कुछ दुकान चला रहे होते हैं, या फिर नौकरी पेशा लोग जिन्हें दफ्तर जाना है लेकिन पता चला हिंसा है, कर्फ्यू है, कुछ रास्ते ब्लॉक हैं तो नहीं जा पा रहे हैं, तो दिक्कत उन लोगों को होती है। और ये एक सिलसिला बहुत लंबा चला आ रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। ये हिंसा वाली राजनीति ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। बट जनता भी ऊब चुकी है और बीजेपी ने इसी चीज को पकड़ा। उसने कहा बीजेपी ने कि भाई आप हमें मौका दीजिए, हम सरकार में आएंगे, भयमुक्त वातावरण होगा। सबसे पहले तो चुनाव ऐसे कराएंगे, एकदम भयमुक्त चुनाव होंगे, जो निष्कर्ष आएंगे, जो नतीजे आएंगे, जो आज का दिन है उसमें भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, पूरा बंदोबस्त है। एक दो जगह पर देखिए झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। लेकिन ये अभी कुछ ही जगहों से आई है, हो सकता है ये बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी काउंटिंग में थोड़ा वक्त है। तस्वीर हालांकि क्लियर होती दिख रही है, बीजेपी सरकार में आती दिख रही है, लेकिन फिर भी ये रुझान है, नतीजों का इंतजार तो करना होगा। बट सबसे ज्यादा फैक्टर यही है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लोग परेशान थे, लोग जो डराने धमकाने वाली इस रोज की इन चीजों से जो दिक्कत लोगों को हो रही थी, तो आखिर कोई कब तक सहेगा? यही गुस्सा लोगों का इस चुनाव में देखने को मिला है, और जो कहीं ना कहीं टीएमसी के निगेटिव गया है और बीजेपी के फेवर में गया है। क्यों गया है? इसीलिए गया है क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि भाई हम आएंगे तो भयमुक्त वातावरण देंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब बीजेपी ने देखो, जब मैं आपको याद दिलाऊं कि लोकसभा में जब ये महिला आरक्षण बिल गिर गया, तो बीजेपी ने सीधे नैरेटिव एक सेट कर दिया कि विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है। उसमें कौन था? उसमें कांग्रेस भी थी, उसमें समाजवादी पार्टी भी थी, उसमें टीएमसी भी थी, तो महिला विरोधी हो गया। एक तरफ महिला, देखिए महिलाएं जब होती है, महिलाएं और साइलेंट वोटर, कहीं ना कहीं उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो इस वक्त बीजेपी के साथ हैं। तो ये फैक्टर काम कर गए। दूसरा, अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दी थी, अपनी रैलियों में जता दिया था, वो कहीं ना कहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में हुमायूं कबीर एक सीट पर आगे चल रहे हैं और एक सीट पर, 2 सीटों से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं हुमायूं कबीर, और एक सीट पर आगे और एक सीट पर पीछे चल रहे हैं। नाउदा सीट से हुमायूं कबीर आगे हैं और ये वही हैं जिन्होंने मस्जिद बनाने की बात यहाँ पर इलेक्शन के दौरान कही थी, कैंपेनिंग के दौरान। रेजी नगर से हुमायूं कबीर पीछे चल रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर हुमायूं कबीर को लेकर, जहां पर 2 सीटों से वो चुनावी मैदान में हैं और एक सीट पर आगे चल रहे हैं और एक सीट पर पीछे चल रहे हैं। अब और साथ ही साथ जो आंकड़ा इस वक्त आ रहा है रुझानों का, वो 190 पर बीजेपी बंगाल में आगे चल रही है और टीएमसी यहां पर 96 सीटों पर रुझानों में आगे है। और जैसा कौशल लगातार बोल भी रहे हैं कि अभी रुझान है, इनको नतीजों में तब्दील होने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन जिस तरीके से रुझान है, अंतर काफी ज्यादा है। तो अंतर होने की वजह से कहा जा सकता है कि बीजेपी काफी लीड इस वक्त कर रही है और इसी वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी अब सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो कौशल, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो महिला सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर बात कर रहे थे। अब आपने बोला कि एक तरीके से फेयर इलेक्शन यहाँ पर हुआ, जो एक मेजर फैक्टर था। एसआईआर में जो फर्जी वोटर थे, जो नाम यहाँ पर कटे गए फर्जी वोटर्स के, वो एक तरीके से बीजेपी के ही फेवर में यहाँ पर गया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा वोटिंग टर्नआउट भी हुआ और एक फेयर इलेक्शन। और पहली बार हुआ होगा कि 2 चरणों में यहाँ पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हो। इससे पहले 6 से 8 चरणों के बीच में होते थे और हर बार हिंसा की खबरें आती थी, लेकिन इस बार ना के बराबर यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर फैक्टर रहा है इस चुनाव में। हाँ बिल्कुल, देखिए जब एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उसको बीजेपी ने कैसे कैश करा, ऐसे कैश करा कि असम हो और पश्चिम बंगाल हो, इसमें घुसपैठ के मुद्दे को बीजेपी ने लगातार उठाए रखा। प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जब भी सभा की तो सबसे पहले यही कहा कि
घुसपैठियों को निकालेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कितनी बार पश्चिम बंगाल में रैलियां की, उन्होंने भी यही कहा कि असम से भी निकाला है घुसपैठिए, और जब पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार आ जाएगी तो यहां से भी घुसपैठियों को निकालेंगे। ये कहीं ना कहीं जो जब एसआईआर हुई तो एसआईआर में जो 90 लाख से ज्यादा वोट कटे तो क्या है, लिस्ट छोटी हो गई। लिस्ट छोटी हुई तो इसका भी एक असर है कि वोटिंग परसेंटेज दोनों चरणों में 92% से ज्यादा हो गया, पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी। तो घुसपैठ वाला मुद्दा बीजेपी ने पकड़े रखा, और अवैध घुसपैठियों को जो जिस तरह से उन्होंने बता रखा है कि हम आएंगे सरकार में तो इन्हें निकालेंगे, ये कहीं ना कहीं काम कर गया। और आगे भी अब देखिए, बीजेपी अगर सरकार में जब आ रही है, जो अभी तक के रुझानों के हिसाब से, तो बीजेपी का पहला काम तो ये आप मान के ही चलिए कि चिन्हित किए जाएंगे और निकाले भी जाएंगे। बिल्कुल, और अमित शाह ने कहा भी था जब वो बंगाल दौरे पर थे कि अगर दंगा करोगे तो उल्टा टांग के फिर उतारूंगा। तो इस तरीके के बयान अगर उन्होंने दिए हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी क्लियर है कि वो किस मुद्दे को साथ यहाँ पर चुनावी मैदान में आई है। अनुभव, आपसे यहाँ पर थोड़ा जानना चाहूंगी, क्योंकि 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ये चुनाव जो नतीजे आ रहे हैं जिस तरीके से फेवर में बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं एक दिशा तय करते हैं 2029 के चुनाव की। तो आज अगर बीजेपी यहाँ पर जीत जाती है तो उसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, 2029 के चुनाव में तो अभी 3 साल का वक्त है रेखा, लेकिन उससे पहले आप देखिए 2027 में देश के 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, 2028 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, बीजेपी जब 244 पर सिमट गई थी, उसके बाद ये लग रहा था कि क्या बीजेपी जो पार्टी थी, जो उसकी हम कहें कैपेसिटी थी, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है क्या, इस तरह के सवाल उठे थे। पर आप वहां देखिए, उसके बाद लगातार जितने भी चुनाव हुआ, हरियाणा का हमने रिजल्ट देखा, महाराष्ट्र का हमने रिजल्ट देखा, बिहार में हमने रिजल्ट देखा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो लगातार गेन करती जा रही है। और लंबे समय तक अभी जब दिल्ली के सत्ता के गलियारों में मैं लोगों से मिलता रहा, तो वहां एक बात जरूर लोग कहते थे कि शायद जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए और जब बीजेपी को हम कहें कि फुल मेजोरिटी नहीं मिली, उसके बाद लोगों के मन में एक बात जरूर आई कि ये शायद कहीं चूक हो गई। और इसी का परिणाम था कि हर जगह, जिस राज्य में भी आप देखिए चुनाव हुए, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, अभी हम पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं, इसके अलावा केरल को देख रहे हैं, बीजेपी वहां पर भी 2 सीटों पर आगे है। आप तमिलनाडु की बात करिए, वहां एआईएडीएमके के साथ बीजेपी सीटों पर लड़ रही है, वहां पर भी एआईएडीएमके दूसरे नंबर पर है। असम में तीसरी बार सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी अब लग रहा है कि शायद लोगों के मन में है। और जो हम कहें कि गवर्नेंस की बात होती है, अब ये मैसेज जरूर वोटर को देने में सफल हो गई कि भाई केंद्र में है, अगर हम स्टेट में भी हमारी सभी, तो जो डबल इंजन की बात करते हैं, अगर इंजन होगा तो उसका ज्यादा फायदा लोगों को मिलेगा। इस के सामने है उत्तर प्रदेश एक बड़ा उदाहरण है, उत्तराखंड एक बड़ा उदाहरण है, ये सारे उदाहरण है, मध्य प्रदेश एक बड़ा उदाहरण है। तो ये लगातार बीजेपी एक मैसेज देने में कामयाब हुई। और देखिए, वोटर तक क्या बात पहुंच जाए, क्या वोटर को पसंद आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। हाँ, बंगाल में जरूर आप देखिए कि घुसपैठ की बात खूब हुई और खूब चुनावी प्रचार में घुसपैठ का मुद्दा रहा कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे, अवैध बांग्लादेशियों को निकालेंगे। लेकिन तो पहले जब झारखंड में चुनाव हुए थे, वहां पर भी बीजेपी यही कह रही थी कि हम रोहिंग्यों को निकालेंगे, बांग्लादेशियों को निकालेंगे, पर वो मुद्दा वहां नहीं चल रहा। तो ये वोटर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्टेट में कौन सा मुद्दा, कौन सी बात वोटर को पसंद आ जाए, वो उसे पिक कर ले, और जब पोलिंग बूथ पर जाए, ईवीएम में बटन दबाए, तो उसके दिमाग में वही मुद्दा रह जाए। ये और इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा यहाँ पर